दोस्तों स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी पर। हाँ दोस्तों, जीएसटीआर 1 के फाइलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ी चेंजेस कर दी गई है, नोटिफिकेशंस ला दिए गए हैं। दोस्तों टोटल 9th नोटिफिकेशन लाए गए हैं। 81 नोटिफिकेशन से लेकर के 89 नोटिफिकेशन तक लाए गए हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ नोटिफिकेशन नंबर 82 के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं एक एक करके सारे नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। मेरा वीडियो आता रहेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन सब नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें बहुत सारे रूल्स भी लाए गए हैं। उन रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 जो 10 नवंबर को रिलीज कर दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ट बाय सेक्शन 164 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय मेक द फॉलोइंग रूल्स फॉर द अमेंड द सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017। दोस्तों यहाँ पे जो अपना जीएसटीआर 1 फाइलिंग का जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस कर दिया गया है। यहाँ पे वो इफेक्ट कब से होने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हो। जो इफेक्ट होना है 1 जनवरी 2020 से इफेक्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं in the central goods and services tax rule 2017 hereafter in the notification referred as the said rules for rules 59 the following rules shall be substituted। rules 59 जो दोस्तों rules 59 में जो बताया गया रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2021। क्या क्या चेंजेस किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपको मैं पढ़ के सब बताता हूँ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन रेफर टू सेक्शन 14 ऑफ द इंटीग्रेटेड आईएसटी एक्ट 2017। यहाँ पे फॉर्म जीएसटी 1 यहाँ पर नीचे में ले चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निशिंग यूजिंग द आईएफएफ। दोस्तों यहाँ पे आईएएफ का मतलब होगा इनवॉइसिंग फाइलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जो टैक्स पेयर अपना रिटर्न क्वार्टरली फाइल करता है उनको लिए उन्होंने आईएएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, इनवॉइसिंग फाइलिंग फैसिलिटीज फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर। मतलब दोस्तों आप जब क्वार्टर सेल नॉट बी फर्निश इन फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द सेट क्वार्टर। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बंदा अपना रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है जीएसटीआर 1 का, उसके लिए इन्होंने बोला कि उनके लिए मैंने आईआईएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, इनवॉइसिंग फाइलिंग फैसिलिटीज़। उसमें क्या करना है, उस जो आपको इनवॉइसिंग फाइलिंग फैसिलिटीज़ जो है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसमें क्या क्या डिटेल आपको देनी है। यहाँ पे डिटेल ये बता रहे हैं द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ फर्निश्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 1 सेल इंक्लूड द इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल। उसमें क्या बता रहे हैं, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आप दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताना भूल गया। जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है आईएएफ का इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब अंडर रूल्स 26 फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ टिल द 30 डे ऑफ द सेड मंथ। करने का मतलब दोस्तों ये है कि जो टैक्स पेयर अपना जीएसटीआर 1 फाइलिंग क्वार्टरली फाइलिंग करता है तो वो अपने नेक्स्ट मंथ को हमेशा हर नेक्स्ट मंथ में वो क्या कर सकता है, महीने ख़त्म होने के बाद वो 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक अपना जो है वहाँ पे आईएएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया है इन्होंने कि आप क्या कर सकते हो, इनवॉइसिंग फाइलिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड कर दें। वहाँ पे अपना इनवॉइस मतलब डाल सकते हो। मंथ एंडिंग होने के बाद 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप जा कर के आईएएफ कर सकते हो, मतलब अपने इनवॉइसिंग को वहाँ पे डाल अपलोड कर सकते हो। आईएएफ का मतलब ये होगा इनवॉइसिंग फाइलिंग फैसिलिटी आप वहाँ पर डाल सकते हो। और वहाँ पर जब आप डालोगे तो उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको देने हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनवाइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। आप जब एक रजिस्टर्ड पर्सन को या तो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो या इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो उसमें पूरा इनवाइस वाइज आपका डिटेल जाएगा आईआईएफ में। सेकेंड, इंटर स्टेट सप्लाईज विथ इनवाइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा की सप्लाई कर रहे हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई के लिए दोस्तों, तो भी आपको वहाँ पर इनवाइस वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी आईएएफ में। नीचे कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप कर रहे हो इंटर स्टेट में, सेम स्टेट में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप कर रहे हो तो आपको वहाँ रेट वाइज सिर्फ आपको डालनी रहेगी जो आप डालते हो पहले भी। स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाई विद इनवाइस वैल्यू अप 2 लाख अप टू 2.5 लाख, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो अप टू 2 लाख तक का अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो 2 लाख तक का, तो आपको वहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को
तो आप वहाँ पे रेट वाइज दे सकते हो। मतलब दोस्तों ऊपर उन्होंने बताया कि अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो मोर देन 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देना पड़ेगा, और अगर इससे 2.5 लाख तक है तो आपको वहाँ पे रेट वाइज आपको देनी पड़ेगी आईएफ में। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स इफ एनी इशू ड्यूरिंग द मंथ, डेबिट क्रेडिट नोट भी आपको डालना है यहाँ पे। फिर नीचे भी वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों बताया, द डिटेल्स ऑफ आउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ फर्निशिंग यूजिंग द आईआईएफ। अगर आईएफ का फैसिलिटीज यूज करते हो, आईएफ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो आईएफ की जो प्लेटफॉर्म ये दे रहे हैं अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे यही बता रहे हैं इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको देना है। इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड के लिए आपको एक रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप देते हो, सप्लाई करते हो, इंटरेस्टेड हो चाहे इंटरेस्टेड सप्लाई हो, आईएफ का अगर प्लेटफॉर्म यूज करते हो मतलब इनवॉइसिंग फाइलिंग फैसिलिटी, तो आपको वहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल देना पड़ेगा। और अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को मोर देन 25 लाख से ज़्यादा का इनवॉइस देते हो तो आपको वहाँ पे भी इनवॉइस वाइज डिटेल देना पड़ेगा, और 2.5 लाख से कम दे रहे हो तो रेट वाइज देना पड़ेगा, और अगर सेम स्टेट में दे रहे हो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो आपको स्टेट देना रेट वाइज देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 60 रूल्स में क्या बोल रहा है, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। फॉर्म एंड मैनर ऑफ असर्टेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन फॉर्म STR1 यूजिंग द IIF शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द कंसर्न रजिस्टर्ड पर्सन्स। पार्ट ए फॉर्म STR 2A इन फॉर्म STR 4A। दोस्तों यहाँ मैं बता रहा हूँ कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि जैसे ही आप आईएफ की फैसिलिटीज आप लेते हो, आईएफ प्लेटफॉर्म के द्वारा अपना इनवॉइस अपलोड करोगे तो सामने वाले पार्टी के 2A में भी क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 4A में भी क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद 6A में भी क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कंपोजिशन के केस में 4A में, और जो ISD है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आपको उसके STR 6A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप आईआईएफ का अगर आप आईएफ प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आपको मंथ इंडी होने के बाद आपको 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपको अपना आईएफ की फैसिलिटी लेते हुए आईएफ के प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने इनवॉइस को अपलोड कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली आपके STR 1 में चला जाएगा, साथ में 2A में भी चला जाएगा, 6A में भी चला जाएगा, 4A में भी चला जाएगा, सामने वाले को क्रेडिट भी दिखनी शुरू हो जाएगी। ये फैसिलिटी यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट में सारा नोटिफिकेशन जो आया है 81 से लेकर 89 तक सब मैं अपलोड करने वाला हूँ, सारे रूल्स अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।